11 साल पहले देश के अंदर जो स्थिति थी उसमें गरीबी, भ्रष्टाचार और अस्थिरता थी। वहां से हम विकास, विश्वास और विश्व गौरव की तरफ आगे बढ़े हैं। ये हमारा भारत आज गरीबों को गरिमा दे रहा है, किसानों को सम्मान दे रहा है, महिलाओं को सशक्त कर रहा है और युवाओं को अवसर दे रहा है। जो हमारी पार्टी की हमेशा से सोच रही है, उस अंत्योदय से सर्वोदय, सबका उदय हो, अंतिम व्यक्ति को मजबूत करा जाए, उसके ऊपर काम हो रहा है। ये वही भारत है जिसने चंद्रयान तो भेजा ही भेजा, लेकिन एक गरीब के घर में उजाला भी करा। आज हमारा ये वही भारत है जिसकी आवाज विश्वास के साथ अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हजारों करोड़ों गरीबों की आवाज भी नीति में तब्दील होती है। दुनिया आज भारत का सम्मान कर रही है और इस सम्मान के साथ भारत अपनी अगली लंबी मजबूत यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भी होंगे। देश का जीडीपी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि देश का हर व्यक्ति सशक्त होगा। देश की आधी आबादी महिलाओं की, जिनमें अपार क्षमता है, असीमित उपलब्धियां वो पा सकती हैं, उनको सशक्त करने का भी काम हो रहा है। एक नए भारत की नींव रखने का काम इन 11 साल के अंदर हुआ है। एक इतने बड़े राष्ट्र जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उस राष्ट्र के अंदर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले कई सालों से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी तक 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बन गए। उसकी जो उपलब्धि है, ये भारत को सशक्त करने के रास्ते में है। महिलाओं का जो मैंने जिक्र करा कि जिस तरह से उनको सम्मान देना है, आज 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन गए। आज ओपन डेफिकेशन फ्री हमारे कम से कम 4,500 गांव हो गए। और उसी के साथ जब मोदी जी ये कहते हैं, एक आह्वान करते हैं, एक देश के लिए एक विजन देते हैं कि किस तरह से हम हर व्यक्ति को मजबूत बनना है, जिसके अंदर स्वच्छ भारत का करते हैं, उसके अंदर स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, तो केवल एक आह्वान तक रुकते नहीं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम, हेल्थ योजना भारत के अंदर लागू कर देते हैं, जहां आयुष्मान कार्ड बनकर आज 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। आज 44 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में गए। और यह हम यकीन से कह सकते हैं कि इस 44 लाख करोड़ के अंदर एक भी पाई कहीं लीक नहीं हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आज एक युवा को यह यकीन है कि उसको कहीं और प्राइवेट व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको कोई अपनी छोटी सी कोई दुकान लगानी है, कि देश की सरकार, देश का बैंक, देश का पैसा पूरे लीगल तरीके से प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना के तहत उसको उपलब्ध हो जाएगा। 68 लाख युवाओं को आज ये लोन प्राप्त हो चुका है। उसी के साथ साथ हमारे किसान, वही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके पास पहुंच रही है। तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए बिना किसी बिचौलियों के हमारे किसानों के पास पहुंच रहा है। तो ये आधारभूत जो ढांचा है, उसको बनाने के लिए भी इन 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको सुधारा, और आज 4 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण पिछले 11 साल के अंदर हो गया है। आज 23 शहर हैं जहां पर मेट्रो सर्विस पहले 5 शहरों में थी 2014 से पहले, आज 23 शहरों के अंदर है। आपकी हाईवेज इतने शानदार बने हुए हैं, एक्सप्रेसवेज इतने शानदार बने हुए हैं। ये सोच और उसको फिर क्रियान्वित करना, ये इन 11 साल के अंदर हुआ है। तभी तो कहते हैं कि गरीब को सशक्त कराए। हमारी जो महिलाएं काम करती हैं, अलग अलग नौकरियों में जो काम करती हैं, मैटरनिटी लीव पहले 12 हफ्ते की होती थी और फेटेलिटी भी बहुत ज्यादा होती थी छोटे बच्चों की, उसको 26 हफ्ते कर दिया। इस तरह से आह्वान भी करा बेटी बचाओ को, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे लाओ, उसको दर्शाया फिर
कर्तव्य पथ के ऊपर जब हमारी महिलाएं सेना के कंटिंजेंट के सामने चलती हैं तो दिखता है कि जब ये बेटी कर सकती है तो हमारी बेटी क्यों नहीं कर सकती। एक माहौल बदलता है जब हमारी बेटियां हवाई जहाज उड़ाती हैं कर्तव्य पथ के ऊपर, तो हर बेटी का सपना और मजबूत हो जाता है कि मुझे भी कुछ करना है। और उसी के साथ साथ शौचालय निर्माण, तो सामाजिक रूप से भी और कानूनन भी हमारी बेटियों को मजबूत करने का काम करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करती है। आज हमारे हथियार दूसरे देश निर्यात कर रहे हैं। हम इस मोड़ पर पहुंच गए हैं जब हम धारा 370 समाप्त करते हैं, और आज ऐसा भारत है जो खुद जो निर्णय करना चाहता है वो निर्णय करता है। चाहे तेल की कीमत हो, तेल का आयात हो, जिस राष्ट्र से हमें करना है हम उसी राष्ट्र से करेंगे। जो भारत के लिए अच्छा है हम वही कदम उठाएंगे। ये पूर्ण रूप से साबित हो चुका है। भारत भारत की सुनता है। भारत जो भारत के हित में है वो निर्णय लेता है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, युद्ध को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। युद्ध को समाप्त करना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। लेकिन भारत का ऐसा जबरदस्त कंट्रोल था कि जितना बढ़ाना है वो भी हमारे हाथ में था, जब खत्म करना है वो भी हमारे हाथ में है, अगली बार जब फिर शुरू करना है वो भी हमारे हाथ में है। हमने बोला है विराम हुआ है, सीज फायर नहीं हुआ, जब हमें लगेगा हम फिर युद्ध छेड़ देंगे। ये नए भारत की ताकत है। ये केवल 11 साल के अंदर हुआ है। तो इसीलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि जनता को, बीकानेर की जनता को, प्रदेश की जनता को और देश की जनता को हम नमन करते हैं, झुककर सलाम करते हैं कि जो उन्होंने 11 का नेक दिया है एक मंगलमय कार्य को शुरू करने के लिए, अब वो 21वां भी दें, 31वां भी दें और आगे भी लगातार देते रहें।